हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे डेडलॉक में। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डेडलॉक डिटेक्शन, डेडलॉक प्रिवेंशन तो कैसे किया जाता है, डेडलॉक क्या होता है। तो आप उसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं डेडलॉक डिटेक्शन के लिए लेक्चर नंबर 68। तो आज हम करेंगे डेडलॉक रिकवरी। तो चलिए शुरू करते हैं डीबीएमएस में डेडलॉक रिकवरी। तो डेडलॉक रिकवरी में आज हम देखेंगे पहले कि रिकवरी क्या होता है। डेडलॉक तो हमने देख लिया है, रिकवरी क्या होता है। इन एनी सिस्टम इफ फेलियर ऑकर्स, किसी भी सिस्टम में किसी भी टाइप का अगर फेलियर ऑकर होता है, जैसे कि हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो या कोई नेचुरल डिजास्टर भी हो जाए, तो उसको रिकवर कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे। अभी तो हम बेसिक स्टेप्स देखते हैं कि इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं। पहला है सिलेक्ट अ विक्टिम। तो उसमें विक्टिम कौन सा सिलेक्ट करना है जिसकी मिनिमम कॉस्ट हो, इस तरह से एक हमको विक्टिम सिलेक्ट करना है। दूसरा है रोल बैक। रोल बैक में आता है हमको फुल रोल बैक करना है या पार्शल रोल बैक करना है। और आखिर में आता है स्टारवेशन। तो पहले हम देखते हैं कि कैसे करेंगे हम वो सिलेक्ट विक्टिम में। अभी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में दो ट्रांजैक्शंस है और ये हो जाता है हमारा साइक्लिक ग्राफ। इसकी वजह से ये डेडलॉक हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा डेडलॉक में। तो व्हेन T1 एंड T2 ट्रांजैक्शंस आर इन डेडलॉक, तो ये दोनों ट्रांजैक्शंस डेडलॉक में है क्योंकि वो एक दूसरे को एजेस में उसने कनेक्ट किया है। देन सिलेक्ट वन ट्रांजैक्शन एज ए विक्टिम। तो किसी एक ट्रांजैक्शन को आप विक्टिम करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि हमने T1 ट्रांजैक्शन एज ए विक्टिम सिलेक्ट किया है। देन रोल बैक और अबॉर्ट। तो उसको रोल बैक करना है या तो अबॉर्ट करना है, या तो रोल बैक करो या तो अबॉर्ट करो, सो दैट द अदर ट्रांजैक्शन कैन कंप्लीट। तो इसको अगर रोल बैक या अबॉर्ट करेंगे तो T2 को चांस मिल जाएगा वो कंप्लीट करने का, अपना ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने का। सपोज T1 अबॉर्ट, अगर T1 अबॉर्ट हो जाता है देन रिसोर्स गेट्स रिलीज एंड नाउ T2 कैन कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। तो T2 ये पूरी तरह से वो एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ विक्टिम, अभी इस विक्टिम को हम लोग सिलेक्ट किस तरह से करेंगे, या तो हम लोग कैसे चूज करेंगे कि T1 को लेना है या T2 को लेना है, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास प्रोसेस है। तो जैसे कि हमारे पास है मिनिमम कॉस्ट। तो विक्टिम शुड बी ऑफ मिनिमम कॉस्ट। तो उसकी कॉस्ट हमको डिसाइड करनी है कि जब से कम हमारा नुकसान हो या तो मिनिमम कॉस्ट हो। तो उस वजह से हम देखेंगे कि लेंथ ऑफ द ट्रांजैक्शन, द यंगर ट्रांजैक्शन इज टू बी चोजन। तो ट्रांजैक्शन का लेंथ कितना है, यंगर ट्रांजैक्शन हमको सिलेक्ट करना है। दूसरा दिया है हमारे पास क्राइटेरिया जो कि है डेटा आइटम यूज बाय द ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन में कौन सा डेटा आइटम लिया है। तो चूज द ट्रांजैक्शन हैविंग लेस नंबर ऑफ डेटा आइटम, जिसमें कम डेटा आइटम्स हो, इस तरह से कोई ट्रांजैक्शन आपको सिलेक्ट करना है। तीसरी बात, डेटा आइटम आर टू डेटा टू बी लॉक्ड। अभी डेटा आइटम को किसको लॉक करना है। चूज द ट्रांजैक्शन विच नीड्स मोर डेटा आइटम्स टू बी लॉक्ड, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आइटम्स लॉक होंगे। हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस टू बी रोल बैक। सिलेक्ट द ट्रांजैक्शंस हैविंग मिनिमम रोल बैक, जिसमें कम से कम रोल बैक हो। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि डायग्राम में हमारे पास T1 हमने विक्टिम करके सिलेक्ट किया है, हमारे पास T2 T3 और T4 ट्रांजैक्शंस है। तो अगर हमने T1 ट्रांजैक्शन से विक्टिम करके सिलेक्ट किया है तो T2 को कैसे रोल बैक करने पड़ेगा, T3 को कितना रोल बैक करेगा। तो इस तरह से ये कैस्केडिंग रोल बैक हो जाता है। अभी हम देखते हैं रोल बैक में। रोल बैक में फुल रोल बैक क्या होता है, द ट्रांजैक्शन गेट्स रोल बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट्स। तो शुरुआत से जो ट्रांजैक्शन पूरी तरह से फुल रोल बैक, फुल का मीनिंग ही शुरुआत से ही हम लोग ट्रांजैक्शन को रोल बैक करेंगे। और पार्शियल रोल बैक मतलब क्या, ट्रांजैक्शन दैट इज रोल बैक अप टू सर्टन पॉइंट, किसी एक सर्टन पॉइंट से हम लोग उसको मतलब आधे से शुरू करेंगे। जैसे कि कोई पॉइंट हो, जैसे कि सेव पॉइंट हो या तो लॉक पॉइंट हो, वहाँ से हम लोग ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना शुरू कर देंगे। और तीसरा है स्टारवेशन। सिलेक्ट अ विक्टिम केयरफुली सो दैट द विक्टिम गेट स्टार्व्ड। तो ऐसे विक्टिम को सिलेक्ट करना है कि जो स्टार्व नहीं होता है। अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं, इफ़ ईच टाइम यू सिलेक्ट अ विक्टिम T1, अगर हर बार हम लोग T1 को ही सिलेक्ट करेंगे तो T1 स्टार्व हो जाएगा। लॉग बेस रिकवरी,
तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉग बेस्ड रिकवरी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे लॉग क्या होता है। पहली बात, लॉग इज़ ए वेरी स्मॉल फाइल। ये क्या होती है, एक छोटी सी फाइल हो जाती है दैट इज़ यूज टू स्टोर द एक्शंस परफॉर्म बाय द ट्रांजेक्शंस। तो ट्रांजेक्शन्स में कोई भी एक्शंस परफॉर्म किया है तो उसको स्टोर करने के लिए हम लोग लॉग का इस्तेमाल करते हैं। टू रिकवर द ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम फेलियर, तो ट्रांजेक्शन्स को फेलियर से हमको निकालना है, रिकवरी करनी है उसको। तो जैसे कि कोई हमको रोल बैक करना है या तो मॉडिफिकेशंस, तो उसके लिए हम लोग लॉग का इस्तेमाल करेंगे। लॉग इज़ मोस्ट कॉमनली यूज स्ट्रक्चर फॉर रिकॉर्डिंग द डेटाबेस मॉडिफिकेशन। तो वो रिकॉर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग लॉग यूज़ करते हैं। तो लॉग में हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहले वाला है डेफर्ड मॉडिफिकेशन और दूसरा है इमीडिएट मॉडिफिकेशन। अभी डेफिनेशन ऑफ लॉग, तो log is a sequence of log records recording all the update activities in the database। तो वो क्या करता है कि सारी अपडेट एक्टिविटीज़ जो होती है तो उसको रिकॉर्ड करता है। जैसे कि हम लोग लाइव यूज़ करते हैं वेबसाइट, तो उसमें हमारी सारी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। तो उस तरह से वो सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है। वेन एवर एनी अपडेशन और डेटा आइटम टेक्स प्लेस इन इट्स ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू इज सेव्ड इन द स्ट्रक्चर, तो ओल्ड वैल्यू से न्यू वैल्यू सेव हो जाती है। प्रायर टू परफॉर्म एनी मॉडिफिकेशंस, किसी भी मॉडिफिकेशंस को परफॉर्म करना है टू डेटाबेस, अपडेट द लॉग, अपडेट लॉग इज क्रिएटेड। तो उसको करने के लिए हम अपडेट लॉग क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास अपडेट लॉग रिप्रेजेंटेड एज, तो हमारे पास ये हमारा स्ट्रक्चर है अपडेट लॉग का, TI XJ V1 V2। तो यहाँ पर चार फील्ड्स है हमारे पास। तो अपडेट लॉग हैज़ फॉलोइंग फील्ड्स, जबकि ये ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर, TI इज ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर, तो ये हमारा ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर है। डेटा आइटम आइडेंटिफायर है। ओल्ड वैल्यू दैट इज़ प्रायर टू राइट, राइट से पहले की वैल्यू जो होती है वो ओल्ड वैल्यू होती है, और न्यू वैल्यू होती है वो राइट वैल्यू होती है, मतलब आफ्टर दी राइट। तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, लॉग रिकॉर्ड का एग्जांपल है। तो T1 हम लोग इस तरह से हम लोग लिखते हैं कि T1 जो होता है वो हमारा स्टार्ट है, स्टार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। डेटा आइटम आइडेंटिफायर जो हमारा X2 है, X2 हमारा डेटा आइटम आइडेंटिफायर है, ये वाला। ओके, और उसके बाजू में वैल्यूज़ दिए हमने 20 और 35। तो 20 हो गई हमारी ओल्ड वैल्यू, ये हो गई हमारी ओल्ड वैल्यू, और 35 हो गई हमारी न्यू वैल्यू। अदर टाइप्स ऑफ लॉग्स, हमारे पास और भी लॉग्स है जो कि है T1 कमिट। तो X2 में हमारी न्यू वैल्यू हो गई, ये न्यू वैल्यू है 35, और T1 अबॉर्ट अगर करती है तो उसके पास ओल्ड वैल्यू हो जाती है जो कि है 20। राइट अहेड लॉग स्ट्रेटजी, तो राइट अहेड क्या होता है, लॉग इज रिटन बिफोर एनी अपडेट इज मेड टू द डेटाबेस। तो लॉग हम लोग किस तरह से लिखते हैं, किसी भी अपडेट से पहले, बिफोर एनी अपडेट इज मेड टू द डेटाबेस। ट्रांजैक्शन इज नॉट allowed to modify the physical database until undo portion of the log is returned to the stable storage। तो ट्रांजैक्शन क्या लिखा है, इट इज़ नॉट अलाउड टू मॉडिफाई, वो मॉडिफाई नहीं किया जाता है। कब तक, फिजिकल डेटाबेस अंटिल अंडू, अंडू ऑपरेशन से पहले नहीं होता है। तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑपरेशंस रिकवरी है, प्रोसीजर है। एक तो है अंडू, दूसरा है रीडू। अंडू मतलब क्या, रिस्टोर द ओल्ड वैल्यूज़, ये ओल्ड वैल्यूज़ रिस्टोर करता है, और रीडू जो करता है वो न्यू वैल्यूज़ अपडेट करता है। और आखिर में आते हैं हमारे अप्रोचेस की तरफ। अप्रोचेस इन द ट्रांजैक्शन रिकवरी, तो हमने देखा था कि लॉग रिकवरी में हमारे पास दो रिकवरी मेथड्स है। पहले वाला है डेफर्ड मॉडिफिकेशन मेथड, और दूसरा वाला है इमीडिएट मॉडिफिकेशन मेथड। तो डेफर्ड मॉडिफिकेशन क्या कहता है, इफ द ट्रांजैक्शन डज नॉट मॉडिफाई द अपडेट अंटिल इट हैज़ पार्शियली कमिटेड, तो ये मॉडिफाई नहीं होता है, डज नॉट मॉडिफाई अंटिल इट हैज़ पार्शियली कमिटेड, पार्शियली कमिटेड होने से पहले। या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि डेटाबेस नॉट ओनली इमीडिएटली अपडेट द फिजिकल डेटाबेस, ओनली ट्रांजैक्शन लॉग इज अपडेटेड, सिर्फ लॉग अपडेट होता है, और डेटाबेस इज फिजिकली अपडेटेड ओनली आफ्टर इट रीच अ कमिट पॉइंट, कमिट पॉइंट को रीच करने तक वो अपडेट होता है।
और इमीडिएट मॉडिफिकेशन में क्या होता है, जैसे कि नाम से ही बोलते हैं इमीडिएट, इफ़ द डेटा मॉडिफिकेशन ऑकर्स वाइल द ट्रांजैक्शन इज स्टिल एक्टिव। तो मॉडिफिकेशन ऑकर होता है ट्रांजैक्शन जबकि एक्टिव है, इट इज़ यूज इमीडिएट मॉडिफिकेशन। सो इवन बिफोर इट रीचेज द कमिट पॉइंट